नेहरू मेमोरियल के इस व्याख्यान श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। ये हमारा एक विशेष हिंदी में व्याख्यान की एक श्रृंखला है हमारी, और समाज एवं इतिहास नाम की श्रृंखला में आज हमारे साथ JNU CPS में कार्यरत प्रोफेसर मणीन्द्र नाथ ठाकुर जी हैं। आप सबका स्वागत। और एक तरह से किसी भी चिंतन में एक चिंतन का अंग है, व्याख्यान का अंग है और लिखने का अंग है। मणीन्द्र जी के व्याख्यान का और चिंतन का जो अंग है उससे मेरा बहुत पुराना परिचय है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सार जो बाहर भी उपलब्ध है और शायद आपके पास हो भी, इस सार को पढ़ के मुझे ये लगा कि इनके चिंतन की जो ये पहलू है इससे मेरा अभी तक गहरा वास्ता नहीं हुआ। तो एक तरह से ये गहरे पानी पैठ वाली बात होगी। कहीं न कहीं कई लक्ष्यों में ये बात कर रहे हैं, और एक आम धारणा एक तरह के समाज शास्त्रीय चिंतन की जो रही कि धर्म और राजनीति को किन धुरियों पे देखें, तो उनमें एक बहुत ही अक्खड़ धुरी बनी जिसमें कहा गया कि नहीं, दोनों को दो और एक विरोधाभास से देखो, और एक तरह से सामंजस्य नहीं बना। लेकिन ये सामंजस्य विश्व के कई अन्य राष्ट्रों में देखने को मिला। और मणीन्द्र जी ने जो ये सार आज के लिए दिया, जिसका शीर्षक है एक और परंपरा की खोज, मुक्तिकामी धर्म और हिंदी चिंतन जगत, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मेरे लिए एक चैलेंज था कि इसमें से कुछ भी गूगल में कहीं कुछ नहीं था। लेकिन चिंतन के किसी बहुत चिंतन कहूं या मंथन के उपरांत जिस तरह से जिन संबंधों को ये ढूंढ रहे हैं, वो अपनी जो नदियां हैं, अपना जो वायुमंडल है, अपना जो जीवन है, अपने जिए गए जीवन, और हिंदी तो एक शब्द है लेकिन हिंदी एक माध्यम है, हिंदी एक जीवन है, और उसमें एक गहरा गोता लगाकर चिंतन के कुछ नए, ये कहते तो जरूर हैं एक और, लेकिन मुझको दिखता है कि अन्यत्र या एक ऑल्टरनेट शब्द जिसको कि अपने शिक्षण या राजनीति शास्त्र का जो प्रशिक्षण हमको हुआ उसमें समझाया गया था। तो बार बार ये दिखता है कि अपनी मिट्टी से अपनी धुरी बनाने की चेष्टा जो है वो मणीन्द्र जी के इस सार में यहाँ है। तो भाषा से मैं ये समझती हूँ केवल हिंदी भाषा ही नहीं, भाषा से विषयांतर भी यहाँ होने वाला है, और अन्य से एक तरह से इस अन्य के चिंतन में प्रकारांतर भी होने वाला है। और धर्म में बैठ करके, धर्म में आंदोलनात्मक, आलोचनात्मक ऐसी कोई धरोहर है क्या, ऐसी कुछ रीति है क्या? हमारा जीवन इस तरह के कुछ, हम जो जीवन अपने इर्द गिर्द अपने भूखंड में जिस तरह जीते हैं, इनमें चिंतन के कुछ अन्य आयाम देखे जा सकते हैं क्या? तो ये मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसा कुछ इस सार से जो गंध मुझे आ रही थी, जो बू मेरे पास थी, जो सुगंध मेरे पास थी, वो ऐसा कुछ प्रतीत होता है। लेकिन कैसा है वो भित्ति चित्र जो धर्म और राजनीति के मंथन पर मणीन्द्र जी ने बनाया है, उसको अब आपके सामने उस चर्चा, उस बहस को छेड़ने के लिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ। और इस आग्रह के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये भूखंड वैसे तो जवाहरलाल नेहरू के नाम पर, लेकिन पिछले 2 वर्षों में एक तरह से एक महिमा मंडित व्याख्यान की श्रृंखला यहाँ बनी है, और सप्ताह के 2-3 दिन एकदम से राष्ट्र के स्तर पर नामी गिरामी लोगों की बहस और बहस श्रृंखला। तो आप सब उस बहस श्रृंखला का आज एक अंग है। और अगर घूम कर देखिए तो आसपास लगभग 150 वृक्ष में जो है वो वृक्षांतर है, बिल्कुल उस तरह की वैरायटीज हैं, करीब 400 पक्षी बाहर। तो वैसे भूखंड में आपका स्वागत है, और मणीन्द्र जी से मेरा आग्रह है कि एक नई परंपरा और एक नई चर्चा और एक नई बहस पे आप शुरुआत करें। मणीन्द्र जी। धन्यवाद मनीषा। मैं तीन मूर्ति का शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ हिंदी में इस तरह की बहस को शुरू किया गया है, क्योंकि आमतौर पे इस तरह के स्पेस में भारत में हिंदी में बातचीत नहीं होती है, और यदि होती भी है तो उसमें सिर्फ ये माना जाता है कि केवल साहित्य चर्चा होगी और समाज विज्ञान के बारे में चर्चाएं कम होती हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने उन दोस्तों का जो क्रिएटिव थियरी ग्रुप के दोस्त हैं, और प्रोफेसर मोहंती जो संयोग से यहाँ हैं, जिन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित किया इस तरह सोचने के लिए।
कि मैं इसे सोच पाया, और संवेद नामक एक पत्रिका ने इस ग्रुप के रचनाओं को छापा। 4 आर्टिकल्स उसमें छपे थे, और आगे भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि जिस तरह की सोच हम लोग अभी चला रहे हैं समाजशास्त्र में, उसमें उससे संवेद आगे बढ़ाता रहेगा। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है कि ये लेख पब्लिश्ड है और काफ़ी लंबा लेख है, तो मैं बहुत ज़्यादा सब कुछ बातचीत नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मूल बातें इसमें हैं मैं उसको सामने रखने की कोशिश करूंगा ताकि उस पर कुछ बहस चल सके। ये एक और परंपरा की खोज जो शीर्षक है, ये मैंने नामवर जी की एक पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज से लिया है। और मैंने नामवर जी से पूछा था कि भाई यदि मैं लूँ तो कोई हर्ज नहीं है आपको? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे बिल्कुल हर्ज नहीं, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक और दूसरी परंपरा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही परंपराएं हैं, कई परंपराएं हैं, और आप खोज सकते हैं कुछ और परंपरा को, कोई हर्ज उसमें नहीं है। तो मैंने एक कौन सी परंपरा है जिसके अलावा मैं खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले मैं ये बता दूँ। मुझे लगता है कि आमतौर पे जब हिंदू रिलीजन के बारे में बात होती है, और मैं हिंदू धर्म पे बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ हिंदू धर्म पे बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू धर्म को एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ। मेरी बातचीत आप धर्मों के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन मैं हिंदू धर्म को एक उदाहरण लेके देखना चाहता हूँ कि धर्म के बारे में जो बातचीत होती है, जो आधुनिक चिंतन जगत में और जो सेकुलरिज्म डिबेट के अंदर जो बातचीत होती है, उसकी क्या समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि वो एक खास तरह की परंपरा है जिसका सृजन हाल के दिनों में हुआ है, और बहुत ही मजबूत परंपरा है जिसमें धर्म को अलग रखने की बात हो रही है राजनीति से। एक दूसरी परंपरा मैं देखता हूँ, या एक और परंपरा है जिसमें मैं कहता हूँ कि धर्मों के अंदर आंतरिक आलोचना की परंपरा है। और जब से ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, अस्मितावादी राजनीति का जन्म हुआ है, तब से धर्मों के अंदर की आंतरिक आलोचना की परंपरा मरती जा रही है। और आंतरिक आलोचना की परंपरा के मरने से ही राजनीति में धर्म को एक समस्या के रूप में देखा जाने लगा है। और मैं इस बात को प्रमाणित करना चाहता हूं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान जो हिंदी जनमानस था, उसमें धर्म को लेकर कैसी बातें हुई थी। और इसी सिलसिले में मैं 2 उपन्यासों को लेकर बातचीत करना चाहता हूं, जिसमें एक है जयशंकर प्रसाद की पुस्तक कंकाल, और दूसरी पुस्तक है अनाम दास का पोथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 पुस्तकें उदाहरण हैं, ऐसी अनेक पुस्तकें हैं, और ये शायद उस वक्त ये 2 पुस्तकें उस वक्त के जनमानस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उसका प्रतिनिधित्व करती हैं कि जिस तरह का चिंतन उस समय में चल रहा था। और मैं ये भी मानता हूं कि यह चिंतन जो जिसे मैं मुक्तिकामी चिंतन का नाम देता हूं, जिसे मैं मुक्तिकामी धर्म चिंतन का नाम देता हूं, यह चिंतन सिर्फ भारत में उसी वक्त नहीं चल रहा था, बल्कि पूरे विश्व में जहां भी जनसंघर्ष की परंपरा रही है, धर्म को लेकर यदि हम देखें तो वहां एक खास तरह की चिंतन बनी है। और उस चिंतन में मुक्तिकामी धर्म की परिकल्पना भी काफी डोमिनेंट रही है, काफी प्रमुख रही है, जिसका एक उदाहरण है जो लैटिन अमेरिकन देशों में हम देखते हैं, जिसे लिबरेशन थियोलॉजी कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि लिबरेशन थियोलॉजी भी इसी भारतीय परंपरा से मिलती जुलती परंपरा है, या नकल कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से लिबरेशन थियोलॉजी की परंपरा इससे प्रभावित परंपरा है। इन बातों को मैं करने की कोशिश करूं। इसके पहले मैं 2-3 बातें और करना चाहता हूं। एक तो मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म को हमें समझने के लिए नए तरीके से सोचना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो समाजशास्त्री लोग हैं, उनमें धर्म को समझने की जो प्रक्रिया चलती है, वो 3 बड़े विद्वानों से गाइडेड है। एक है मार्क्स, वेबर और डुर्कहाइम। ये यूरोपियन समाज में धर्म की जो परिकल्पना थी, उससे प्रभावित चिंतन है। मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के दृष्टिकोण से देखें तो 3 तरह के समाज हैं। एक ऐसा समाज है जहां धर्म उत्पन्न हुआ है, जो जितने बड़े धर्म हैं वो सबके सब लगभग सबके सब एशिया महाद्वीप में उनका जन्म हुआ है। कुछ ऐसे समाज हैं
जहाँ धर्म धीरे धीरे माइग्रेट करता है, धीरे धीरे वहाँ जाता है, और वहाँ का जो लोकल रिलीजन है, वहाँ का जिसकी जो स्थानीय परंपराएं हैं, उनके साथ वो संघर्ष करता है, और उस संघर्ष के दरमियान धर्म एक शक्तिशाली केंद्र के रूप में उभरता है। ये यूरोप का समाज है। और कुछ ऐसा समाज है जहाँ की धर्म लाया जाता है राज्य के द्वारा, जो रशियन समाज था। रसिया में एक खास किस्म के क्रिश्चियनिटी को लाया गया था स्टेट के द्वारा। इन तीनों तरह के समाज में धर्म का स्वरूप भी थोड़ा अलग अलग है। जो एशियाई समाज है, मुझे ऐसा लगता है कि एशियाई समाज में धर्म का जो इंस्टीट्यूशनल फॉर्म है, जो संस्थागत उसका स्वरूप है, वो कम है। संस्थाएं इतनी महत्वपूर्ण धर्म की नहीं रही हैं, वो जनमानस का हिस्सा है, और इसीलिए एक तरह का उसमें लचीलापन है, एक तरह का उसमें स्पेस है जिसको लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। और शायद यही कारण है कि अभी भी कई नए धर्मों का जन्म इस इलाके में होता रहता है, और इस इलाके में धर्म की आलोचना मुश्किल काम भी नहीं है। लंबी परंपरा है हमारे यहाँ धर्म की आलोचना की, और दुनिया में यदि धर्म का सिद्धांतीकरण किया जाए, यदि थियोरी जनरेट करना है धर्म के बारे में, तो इस समाज को बिना ठीक से समझे हुए धर्म के बारे में थियोरी जनरेट करना उचित नहीं होगा, या धर्म के इस यहाँ के स्वरूप को समझे बिना थियोरी बनाना उचित नहीं होगा। जो दूसरी तरह का समाज है जहाँ धर्म ट्रांसमाइग्रेट करता है, वहाँ चर्च जैसी एक संस्था उत्पन्न होती है जो बड़ी पावरफुल है। वो स्टेट जैसी कोई संस्था है, क्योंकि उसे वहाँ बाकी जो धर्म है उसे समाप्त करना है। धर्म को समाप्त करने की प्रक्रिया में जो लोकल धर्म, पैगनिज्म जिसको कहते हैं, उसको समाप्त करने की प्रक्रिया में एक पावरफुल अथॉरिटी के रूप में इमर्ज करता है, और ये बड़ी समस्या वहाँ होती है। और इसीलिए जब मुक्ति आंदोलन वहाँ चलता है, जब संघर्ष चलता है परिवर्तन का, तो चर्च उसमें दूसरी तरफ खड़ा होता है, जनपक्ष में नहीं खड़ा होता है। और इसीलिए वहाँ पे बिल्कुल सही था ये कि चर्च को जितना हो सके उतना मिनिमाइज किया जाए। बल्कि वहाँ ही नहीं, कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में धर्म की जो संस्थाएं बनी हैं उसकी अपनी समस्याएं होती हैं, और उसे मिनिमाइज करना, उसके रोल को मिनिमाइज करना कतई धर्म के साथ छेड़छाड़ करना नहीं होता है। और जो तीसरा समाज था, जो सोवियत यूनियन का समाज था, वहाँ तो धर्म राज्य के लेजिटिमेसी का इंस्ट्रूमेंट था। सोवियत समाज में, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से मार्क्सवाद को सोवियत क्रांति के समय समझा गया, और प्लेखनोव या लेनिन ने जिस तरह से मार्क्सवाद के धर्म के अंश को समझने का प्रयास किया, उसमें इस बात की बहुत बड़ी भूमिका रही होगी कि वहाँ धर्म राज्य के साथ मिला हुआ था, और इसीलिए ये आसान था कि वहाँ एथेइज्म को वो एक ज़्यादा प्रोमिनेंट रूप में ला सके। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मेरे पास इसका पूरा प्रमाण है कि कैसे प्लेखनोव मार्क्सवादी होने के पहले एथेइस्ट था, और क्यों वहाँ की जनता में एथेइज्म को स्वीकार करना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन एथेइज्म को स्वीकार करना भारतीय समाज में या एशियाई समाज में एक मुश्किल काम रहा है। रिलीजन के बहस में थोड़ी सी बात मैं इस पे करना चाहता हूं कि जो पश्चिम में रिलीजन पे बहस चल रहा है, उस बहस में एक खास बात है गॉड की परिकल्पना, भगवान की परिकल्पना। यदि भगवान गॉड का ट्रांसलेशन हो तो, क्योंकि ट्रांसलेशन का भी बहुत प्रॉब्लम है कि धर्म को रिलीजन कह सकते हैं कि नहीं, या गॉड को भगवान कह सकते हैं कि नहीं। और डाउकिन जैसे बड़े विद्वान हैं, बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो कहते हैं कि रिलीजन को बैन कर देना चाहिए, और भगवान की परिकल्पना ही गलत है, संसार की सृष्टि में भगवान का कोई रोल नहीं है। मुझे लगता है ये यूरोपीय समस्या है, क्योंकि यूरोप में धर्म को स्थापित करने के लिए भगवान की संरचना की गई, भगवान के कॉन्सेप्ट की संरचना की गई, जिसे ऑल माइटी बनाया गया। एशियाई समाज में भगवान जैसा कोई शब्द, जैसे जो ईश्वर, जो एक ही कोई सत्ता हो जो सब कुछ गाइड कर रहा हो, ऐसे शब्दों को बड़ा ही ल्यूसिड रूप में लेते थे। ऐसा कोई, आप किसी से पूछेंगे भगवान है कि नहीं, तो वो कहेंगे है भी और नहीं भी है। ये बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया यहाँ पे है। जो मूर्तियों को बनाकर उसे फिर पानी में फेंक देने की परंपरा यहाँ पर है, वो इस बात को सिंबलाइज करती है कि कोई इस तरह के अस्थायी स्वरूप में विश्वास नहीं करता। ये सिंबल्स हैं, जो सिंबल्स हैं भावनाओं के,
आप यदि भारतीय दर्शन को उठाएंगे, जिसमें 6 दर्शन की भी यदि हम बात करें, बाकी तो बुद्ध और जैन के बारे में जानते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते थे, यदि 6 दर्शन के बारे में बात करें जिसकी पढ़ाई यूरोप में दर्शन डिपार्टमेंट से नहीं होके उसकी पढ़ाई धर्म के डिपार्टमेंट में होती है, वहाँ भी यदि आप देखेंगे तो भगवान का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, भगवान की कोई परिकल्पना नहीं है, कोई ऐसी इस तरह की किसी सत्ता की परिकल्पना नहीं है जो इतनी पावरफुल हो जिस पे हम डिपेंड कर सकें हर बात के लिए। न्याय दर्शन कहता है कि मनुष्य के जो दुख हैं, 3 तरह के दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैविक का मतलब देव से नहीं है, दैविक का मतलब है ऐसा दुख जिसके बारे में हम पहले से सोच नहीं सकते हैं, और भौतिक तो प्राकृतिक आपदा है। तो इन दुखों से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, ये उस ग्रंथ का मूल उद्देश्य है। और वो कहता है कि इन दुखों से हम मुक्ति पा सकते हैं यदि हम तर्क करना सीख लें, यदि हम तर्क के द्वारा हर कुछ को समझने लगे तो इस तरह के दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। ये न्याय और वैशेषिक का मूल काम है। जो सांख्य है, सांख्य और योग कहता है कि वो उनके लिए भी यही 3 दुख बहुत बड़े हैं। वो कहता है कि इन दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं यदि हम अपनी चेतना को समझ लें, अपने कॉन्शसनेस के बारे में कॉन्शस हो जाएं, अपनी चेतना के बारे में सचेत हो जाए। यदि हम ये जानने लगें कि हम किस तरह से मेरी भावनाएं आ रही हैं मेरे अंदर, तो हम इससे मुक्त हो सकते हैं। और ये एक प्रक्रिया है जिसको आप सीखने की जरूरत होगी। यदि आप मीमांसा की बात करें तो वो कहता है यदि हम हर चीज को सही इंटरप्रेट कर सकें, सही मीनिंग निकाल सकें, तो शायद हम इन दुखों से दूर हो सकते हैं। तो इन 6 दर्शन में भी कहीं भगवान की बात नहीं आती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भगवान से झगड़ने का पूरी प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया शायद एक खास तरह के समाज में धर्म का जो स्वरूप उत्पन्न हुआ है उसके कारण ज्यादा है वनिस्पत धर्म एज सच के कारण। बर्टन रसल, सरप्राइजिंगली बर्टन रसल जो आमतौर पे एनालिटिकल फिलॉसफी के दार्शनिक होने के चलते हर बात को एनालाइज करते हैं और उनकी कोई रुचि भगवान जैसी चीज में नहीं या धर्म जैसी चीज में नहीं है, वो कहते हैं कि हिंदू दर्शन को देखने से या हिंदू धर्म को देखने से लगता है कि ये वैज्ञानिक सोच के ज्यादा करीब है। मुझे लगता है कि यदि रसल क्रिश्चियनिटी को भी उतनी ही गंभीरता से देखते तो अंदर जाने पर उन्हें पता चलता कि उसके अंदर भी भगवान की वैसी कोई परिकल्पना नहीं, ये भी एक कोई मुक्तिकामी दर्शन की तरफ उत्पन्न हुआ होगा। खैर मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा। थोड़ी सी व्याख्या इस बात की यदि कर ली जाए तो आसान होगा कि ये धर्म शब्द भारतीय दर्शन में कहाँ लोकेटेड है, कहाँ से ये सब आता है। एक जो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय दर्शन का जो मूल प्रस्थान बिंदु है, जहाँ से दर्शन की प्रक्रिया शुरू होती है और जहाँ से हम प्रस्थान कर समाज और राजनीति तक पहुँच सकते हैं, वो है मनुष्य के बारे में इसकी समझ। इस दर्शन में जो समझ है, जो मनुष्य की समझ पाश्चात्य दर्शन में है, उस पर एक बहुत अच्छी किताब जो राजीव भार्गव की पहली किताब है, मैथोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, वो है। उस किताब में राजीव ने पश्चिमी दार्शनिकों की उसकी जो समझ है मनुष्य के बारे में, उसकी आलोचना करते हुए कहा है कि मनुष्य के किसी एक आयाम को लेकर ये दार्शनिक पूरे सिद्धांत का निर्माण करते हैं। नतीजा ये होता है कि वो सिद्धांत अधूरा रह जाता है। मैंने राजीव से पूछा कि यदि आप ऐसा कह रहे हैं तो फिर क्या कोई ऐसा सिद्धांत भी हो सकता है जिसमें आप सारे आयाम को लेकर एक साथ बना सकें, और यदि ऐसा है तो फिर आपकी अगली पुस्तक कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि मेरी अगली पुस्तक नहीं आई है क्योंकि मुझे आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू राइट। मैंने उनसे कहा कि क्योंकि आपकी अगली पुस्तक का जो प्रस्थान बिंदु होना चाहिए था वो फिर इस बात पे होना चाहिए था कि मनुष्य की जो समझ है भारतीय दर्शन में, शायद वो एक ज्यादा पूर्ण समझ है जिसमें 4 पुरुषार्थ और 6 विकार को एक साथ लाकर आप किसी मनुष्य के बारे में समझते हैं। यानी एक मनुष्य किसी दिए हुए समय में, देश, काल और परिस्थिति में इन 10 एलिमेंट्स का बैलेंस है। मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो 4 पुरुषार्थ हैं उस पर मैं गौर करना चाहता हूं, जिसमें एक है अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष।
अर्थ को यदि आप समझने की कोशिश करें तो इसका सीधा मतलब ये है कि मनुष्य प्रकृति पे निर्भर करता है अपने सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए। और केवल मनुष्य नहीं, हर जंतु जो जीवित प्राणी है, जो सजीव प्राणी है, उसे प्रकृति पे जिंदा रहना होगा, प्रकृति के संसाधनों को अपने लिए उपयोग में लाना होगा जिंदा रहने के लिए। और यदि ऐसा है तो हर किसी को प्रकृति पर अधिकार है, हर किसी का प्रकृति पर अधिकार है, और कोई भी प्रकृति से उससे ज़्यादा न ले जितनी उसकी ज़रूरत है, ताकि न केवल सामूहिक अन्य जीवों के लिए प्रकृति सुरक्षित रहे, बल्कि जो भविष्य में आने वाले जीव हैं उनके लिए भी प्रकृति सुरक्षित रहे। यदि हम काम की बात करें तो काम का अर्थ है हमारा बायोलॉजिकल बीइंग, और जो हमारे बायोलॉजिकल बीइंग से जो हमारा शरीर है, जो हमारे शरीर की जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति हमारे शरीर के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है। जो भूख हमें लगती है, भूख की पूर्ति हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारा शरीर उस पर डिपेंड कर रहा है, उसको जो मिलने वाली चीज़ें हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो जो बायोलॉजिकल बीइंग हमारा है वो उसकी जितनी भी ज़रूरतें हैं बायोलॉजिकल बीइंग की, उस पर भी हर किसी का अधिकार है। और बायोलॉजिकल बीइंग में प्रजनन एक हो सकता है आयाम, लेकिन उसके और भी कई सारे आयाम हैं। और बायोलॉजिकल बीइंग होने के चलते हमें दूसरे लोगों पे निर्भर करना, दूसरे के शरीर पे निर्भर करना पड़ेगा, दूसरे व्यक्ति पे निर्भर करना पड़ेगा, और ये डिफाइन करेगा कि हमारा दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध कैसा होगा। और ये जो संबंध हमारा होगा उसमें एक जो मूल मंत्र होगा वो ये होगा कि दूसरे व्यक्ति के कॉस्ट पे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम हमेशा ही सर्वजन सुख की बात करें, तभी हम सब लोग सरवाइव कर सकते हैं। और जो धर्म का कॉन्सेप्ट है, इसका कॉन्सेप्ट है कि धर्म जो लॉज ऑफ नेचर है, प्रकृति के नियम हैं, वो धर्म है। और प्रकृति के नियमों के आधार पर जो सामाजिक नियम बनाए गए हैं वो धारणीय हैं, वो ग्रहण करने, वो समाज को आगे तक चला सकते हैं। ऐसे नियमों का निर्माण करना ही समाज के लिए उचित है। बदलते समय के साथ मनुष्य को प्रकृति के नियमों की जानकारी, मनुष्य की जानकारी भी बदल सकती है, उसके साथ ही सारे नियमों को भी बदलने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए कोई भी नियम स्थायी नहीं हो सकता है। कोई भी नियम इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारा उस वक्त प्रकृति के बारे में हमारी समझ कैसी है, और प्रकृति स्वयं भी बदल रही है, प्रकृति स्वयं भी स्थायी नहीं है। तो जो धर्म जिसको हम कह रहे हैं, जैसे हम कहते हैं हिंदू फिलॉसफी में कहते हैं कि, या इंडियन फिलॉसफी जैसा आप कहना चाहें, कि वृक्ष का धर्म है फल देना। ये प्रकृति का नियम है, फल देना उसका काम है, ये कोई रिलीजन नहीं है, ये उसकी नियति है। यदि आप उदाहरण लें महाभारत का, तो महाभारत में एक जो सबसे विद्वान व्यक्ति माना जाता है वो है विदुर। और विदुर ही वो व्यक्ति था, अकेला व्यक्ति था, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो सभा से बाहर चला गया, या उसने भारी विरोध किया उसका। बाकी सब लोग कह रहे थे हम नियमबद्ध हैं, हम जो सामाजिक नियम है उससे बंधे हुए हैं, जो रूल्स बनाया गया उससे बंधे हुए हैं। विदुर का कहना था कि कोई भी सामाजिक नियम अस्थायी नहीं हो सकता है, उसे परिवर्तन करने की जरूरत है यदि हमारे मूल सिद्धांत में से वो मेल नहीं खा रहा है। तो ये मूल सिद्धांत है, मूल प्रकृति के नियम है, वही धर्म है। और चूंकि सामाजिक नियम उन मूल प्रकृति के नियमों पर बना हुआ है, इसलिए वो धारणीय है। यदि वो मूल नियमों पर बना हुआ ना हो तो धारणीय नहीं होगा। इसका दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, कुरान से हम ले तो मोहम्मद साहब कहते हैं कि रोज़ा के दरमियान आप इंटरकोर्स ना करें, शारीरिक संबंध ना बनाएं। फिर वो कहते हैं कुछ दिन के बाद कि कुछ पन्नों के बाद कि ऐसा मानना उचित नहीं था, क्योंकि ये एक बेसिक नीड है आदमी के शरीर का। और लोग शारीरिक संबंध बनाते भी थे और साथ में
इसको लेकर एक गिल्ट रखते थे अपने मन में, तो उससे व्यक्ति के स्वभाव पर बुरा असर पड़ता था। और इसलिए अल्लाह ने हमें एक आयत दी कि इसे बदल दिया जाए और इसको अलाउ किया जाए। यानी तमाम धर्मों में जो धर्म का एलिमेंट है वो सिर्फ यही है कि कैसे आप जो प्रकृति के नियम हैं उसके साथ सामाजिक नियमों का तालमेल बिठाएं। ये कब हो गया कि जो कुछ तालमेल के लिए बनाया गया वो अस्थायी हो गया और उसमें शक की गुंजाइश नहीं है। ये कब हो गया, कब लोग ये मानने लगे कि ये जो नियम हैं ये इतने अस्थायी हैं कि हजारों साल के बाद भी वैसे ही चलते रहेंगे। ये समझने की जरूरत है। ये मेरे ख्याल से जो पावर रिलेशंस बने सोसाइटी में, उस पावर रिलेशन ने इनके साथ जो मैनिपुलेशन किया, जो इनको मैनेज किया, उसका ये परिणाम हो सकता है। लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। और आखिरी एलिमेंट है जो मोक्ष का। मोक्ष के बारे में आमतौर पे जो भारतीय दर्शन में बाद के दिनों में बहस है, उसमें ऐसा लगता है कि हम इस जगत से बाहर की कोई बात सोच रहे हैं, यानी मरने के बाद मोक्ष हो जाएगा या हम मुक्त हो जाएंगे, दोबारा जन्म नहीं लेंगे। मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। इसमें यदि गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ इतनी बात कहता है कि हम स्थिर बुद्धि हो जाएं, जो कृष्ण कहते हैं स्थिर बुद्धि हो जाएं। स्थिर बुद्धि होने का मतलब है कि हम साक्षी भाव विकसित करें कि हम दुख और सुख में एक समान रह सकें। और दुख और सुख में एक समान कैसे रहेंगे? यदि हम अपनी चेतना के बारे में सचेत हो जाएं, यदि हम ये समझ लें कि जो हमारी चेतना का सोर्स क्या है, कहाँ से हमारे अंदर ये कॉन्शसनेस आ रहा है जो हमें दुख पैदा कर रहा है या सुख दे रहा है, यदि हम उसको बाहर से देख के समझ सकें तो इससे हम मुक्त हो सकते हैं। और यदि हम इससे मुक्त हो सकते हैं तो फिर हम जो करणीय है, जो उचित है वो कर पाएंगे। जो उचित है वो करने के क्रम में जो दुख और सुख की भावनाएं हमारे अंदर आती हैं, जिसके चलते हम वो नहीं करते हैं या करते हैं, उससे मुक्त होकर जो प्रकृति के नियमों के अनुसार करणीय है वो हम करते रहेंगे। ये मोक्ष का आयाम है। शायद ऐसा लगता है कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही बड़े पैमाने पे लोगों की चेतना का हिस्सा था। एंथोनी पारेल ने गांधी के बारे में लिखा है कि गांधी के लिए ये मूल मंत्र था और गांधी ने अपने सारे प्रयोग इसी से प्रारंभ किए थे और इसी आयामों में हम सब कुछ को बांध के देख सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा कहना सही ही है। यदि हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान बाकी चिंतकों को भी देखें, गांधी, अंबेडकर, टैगोर, इन लोगों को भी देखें, तो हम पाते हैं बड़ी खास बात यह है कि इनमें से कोई भी धर्म का विरोधी नहीं है। इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि धर्म को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए या धर्म को बैन कर देना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं कहता है? गांधी ने गीता पे जो टिप्पणी लिखी है, जिसका नाम उन्होंने गीता माता रखा है, उसके पहले 4-5 पन्नों में उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये मतलब नहीं है कि इसे किसने लिखा है, कब लिखा है, क्यों लिखा है। मैं सिर्फ इस टेक्स्ट को पढ़ना चाहता हूँ और इससे जो अर्थ मुझे लगता है मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरे संघर्ष के लिए महत्वपूर्ण है, वो मैं लेना चाहता हूँ। अम्बेडकर कहते हैं कि उनके पहली पंक्ति है, जब वो बुद्धिज्म पे बात करते हैं, पहली पंक्ति है कि धर्म समाज के लिए आवश्यक है। बल्कि एक उनका लेख है जिसमें वो मार्क्स और बुद्ध की तुलना करते हैं और कहते हैं कि कैसे बुद्ध मार्क्स से बेहतर है, क्योंकि बुद्ध मनुष्य के कॉन्शसनेस की बात करता है और उस कॉन्शसनेस के डेप्थ में जाके बात करता है और कहता है कि मुक्ति का मार्ग कॉन्शसनेस के थ्रू ही जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता जरूर है कि हम अर्थ, काम और धर्म को बैलेंस करें, लेकिन बहुत आवश्यक ये भी है, और या ये तीनों को हम तभी कर सकते हैं जब हम कॉन्शसनेस के थ्रू सबको मैनेज करने, सबको ठीक करने की कोशिश करें। तो ये जो भारतीय परंपरा में अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष 4 जो एट्रीब्यूट्स हैं, जिसे आप कह सकते हैं मनुष्य के जातिगत गुण हैं, इन 4 गुणों को कैसे एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रखा जाए, ये एक महत्वपूर्ण आयाम है धर्म की समझ का।
और इसे लेकर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में धर्म की आंतरिक आलोचना की बड़ी परंपरा विकसित हुई है। लेकिन इस परंपरा पर जो आज के इतिहासकार हैं या समाजशास्त्री हैं या धार्मिक आंदोलन वाले लोग हैं, इन लोगों ने इस परंपरा को त्याग दिया है और इस त्यागने का बहुत ही परिणाम मुझे लगता है कि अच्छा नहीं हुआ है। मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन एक बार मैं ये देख लूँ कि क्या क्या इन्होंने किया। जैसे इतिहासकारों को देखें तो डी.एन. झा की पुस्तक है हिंदू धर्म पे। वो कहते हैं कि हिंदू गाय खाते थे, श्लोक उन्होंने दिया है। उन्होंने ये प्रमाणित करने की कोशिश की है कि जो भी लोग स्वतंत्रता आंदोलन के दरमियान हिंदू की बात करते थे, विवेकानंद हो या गांधी, सारे लोग, ये सब के सब लोग कम्युनल थे, सांप्रदायिक थे। यदि आप गौर से देखें तो वैसे कई संस्कृत के लोग इस बात पर कहते हैं कि जो श्लोक उन्होंने उपयोग में लाया है उसका अर्थ कुछ और है, और डी.एन. झा ने जो अर्थ दिया है वो शायद वो अर्थ नहीं है जो उसका सही अर्थ है। लेकिन मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास में संप्रदायों के बीच के संबंधों में उन बातों को ढूंढ कर लाना जो उनके लिए एक दूसरे के साथ सहचर्य बनाने में मुश्किल पैदा करता रहा, उससे शायद हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि यदि हम कोशिश करेंगे तो हर मुस्लिम चिंतक में ऐसी बातें मिलेंगी जो हिंदू विरोधी भी हो सकती हैं, हर हिंदू चिंतक में ऐसी बातें भी मिल सकती हैं जो मुस्लिम विरोधी भी हो सकती हैं। लेकिन ये बातें उस वक्त हिंदू विरोध या मुस्लिम विरोध के लिए नहीं लिखी गई थी, ये बातें उस वक्त समाज की आलोचना के लिए लिखी गई थी। यदि कोई हिंदू चिंतक मुस्लिम के विरोध में लिख रहा था तो इसलिए नहीं कि वो मुस्लिम जाति का विरोध कर रहा था, बल्कि मुस्लिम जाति के अंदर की जो आलोचनाएं चल रही थी उस पर वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए मुझे लगता है इतिहासकारों में रोमिला थापर बेहतर इस बात को समझती हैं, और आजकल लोग कहने लगी हैं कि इतिहासकारों ने, भारत के प्राचीन इतिहास को समझने वाले लोगों ने धर्म को ठीक से नहीं समझा है। ये काफ़ी बाद में वो आजकल कहने लगी हैं। और मुझे लगता है कि वो बहुत सही कहती हैं कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, जो अस्मिता की राजनीति है, और धर्म है, ये दोनों अलग अलग करके हमें समझने की ज़रूरत है। जो समाजशास्त्री हैं उनमें मैं एक आध उदाहरण ही लूँगा। जो तीन तरह के लोग हैं, एक तो अति आधुनिकतावादी हैं जो कहते हैं कि धर्म को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए और धर्म के बारे में कोई बातचीत करने की ज़रूरत नहीं है और इसको बैन कर देना चाहिए। उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि उनमें से बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इन परंपराओं के अंदर जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इन परंपराओं की बहस क्या है और ऐसा करना संभव ही है भी या नहीं है। क्या हम बिना सामूहिक चेतना के साथ संवाद किए अपनी बात वहाँ तक ले भी जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे, इस बात के बारे में उन्होंने कभी शायद सोचा नहीं है। एक उस तरह के लोग हैं जो एक डिस्टेंस की बात करते हैं, सैद्धांतिक दूरी बनाने की बात करते हैं, प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करते हैं। उनकी भी समस्या ये है कि वो धर्म के अंदर की जो समस्याएं हैं उसको छोड़कर, यथावत छोड़कर, उससे दूर हटकर उसके साथ संवाद की बात करते हैं। और एक वो लोग हैं जो कहते हैं कि धर्म बहुत अच्छी चीज़ है और सेकुलरिज्म विदेशी समझ है और इसलिए यहाँ पर हम उसे लागू नहीं कर सकते हैं। उनकी भी तीनों की समस्या एक ही है। इन तीनों की समस्या ये है कि जो लोग धार्मिक हैं, जो लोग धर्म को मानते हैं, वो किस तरह के धर्म को मानते हैं, उसकी क्या आंतरिक आलोचना हो सकती है, इस परंपरा में वो जाना नहीं चाहते हैं। इस बात का वो इस बात पर वो समय नहीं लगाना चाहते हैं कि जो सामूहिक चेतना इतनी प्रभावकारी है कि न केवल उनके सामाजिक जीवन को प्रभाव डाल रही है बल्कि उनके राजनीतिक जीवन पर भी प्रभाव डालती है, उस चेतना के अंदर जाकर, अंदर झांककर उनके संवाद को समझने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि जब कभी धर्म का उपयोग राजनीति में किया जाता है, धर्म को लेकर राजनीति की जाती है, तो सारे जो लोग हैं वो हाशिए पे चढ़ जाते हैं। वो राजनीति बहुत ही डोमिनेंट राजनीति हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि धर्म की इस परंपरा को, इस धर्म के अंदर आलोचना की इस परंपरा को रिक्लेम करना, वापस स्थापित करना
बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हर लड़ाई जो समाजवादी समाज के लिए की जाएगी वो बार बार हारेगी, क्योंकि हमने उस सामूहिक चेतना को समझने की कोशिश नहीं की जिस सामूहिक चेतना से आम जनता या लोग गाइडेड हैं। जो सामूहिक चेतना इतनी प्रभावकारी है कि कई मार्क्सवादी चिंतक, आज की तारीख में तो अब ढेर सारे लोग हो गए हैं जो कहते हैं कि मैं हिंदू पहले हूं और मार्क्सवादी बाद में हूं। बंगाल में ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि मैं क्रिश्चियन पहले हूं और मार्क्सवादी बाद में हूं। केरल में ऐसे बहुत से लोग हैं। तो ये इसलिए हुआ है कि मार्क्सवादी चिंतकों ने भी संवाद नहीं किया यहाँ के इस पूरे सामूहिक चेतना के साथ, और ये संवाद मुझे लगता है ज़रूरी भी है और ये मार्क्सवादी फ्रेम के अंदर है। लेकिन मैं उस पर बिल्कुल नहीं अभी जाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा संवाद स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान देखने को मिलता है और ये जनमानस का हिस्सा था, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दरमियान एक बड़ी परेशानी ये थी कि जिन नई बातों को या पुरानी बातों को नए तरीके से कहने की जरूरत गांधी या बाकी नेता महसूस कर रहे थे, उनको जनता तक ले जाने के लिए उनके कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, सामूहिक चेतना से संवाद करना उनके लिए जरूरी था। मैं इसको खोजने की कोशिश करता रहा कि आखिर 1885 से लेकर 1935 तक गीता पर इतने व्याख्यान क्यों दिए गए। कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं था हिंदुस्तान में जिसने गीता पे व्याख्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि जब पहली बार श्री अरविंदो को अरेस्ट किया गया था तो उसका कारण था कि खुदीराम बोस ने यह स्वीकारा था कि बम फेंकने की प्रेरणा उसे अरविंदो के गीता के व्याख्यान से मिली है। तो क्यों इसकी जरूरत पड़ी कि वो गीता पर बात करें? मुझे लगता है ये जरूरत इसलिए थी कि वो संवाद कर रहे थे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से, और ये संवाद रिवाइवलिज्म नहीं था। ये संवाद करने की प्रक्रिया ऐसी नहीं थी कि आप उसका इंस्ट्रूमेंटल यूज कर रहे हैं, कि उसका आप उपयोग कर रहे हैं लोगों के को भड़काने के लिए, बल्कि संवाद की प्रक्रिया में पूरा पुनर्पाठ था, पुस्तकों का पूरा पुनर्पाठ था। गांधी के जो राइटिंग्स हैं गीता पे यदि आप देखेंगे तो पूरा पुनर्पाठ है, या अरविंदो ने जो लिखा है वो पूरा पुनर्पाठ है। ये मीनिंग्स बिल्कुल अलग हैं। गांधी कभी भी गीता के मीनिंग को समझने के लिए संस्कृत के विद्वान के पास नहीं जाते हैं। वो कहते हैं गीता के मीनिंग मैं खुद समझ सकता हूं, और हर कोई खुद समझ सकता है। ये जो प्रक्रिया चल रही थी, ये दो टेक्स्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूं, मुझे लगता है ये दो टेक्स्ट उसी प्रक्रिया के हिस्से थे, और इन दो टेक्स्ट को यदि ठीक से देखें तो इस प्रक्रिया को हम बेहतर समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए अनामदास का पोथा को लें। सबसे पहले तो मजेदार बात यह है कि अनामदास का पोथा जो शब्द जो तीनों, अनामदास और पोथा, ये दो शब्द हैं। अनामदास का मतलब जिसका नाम नहीं है, वो निश्चित रूप से दास परंपरा से है, और दास परंपरा में जाति का कोई मतलब नहीं है, वो अनाम है। तो अनामदास एक व्यक्ति है जिसकी जाति का हमें पता नहीं है। और पोथा और पोथी दो शब्द होता है। पोथी शास्त्र है, जो टेक्स्ट है, जैसे रिचुअल्स होता है। अब पोथा कोई मोटी सी चीज, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है उसके अंदर, वो क्योटिक चीज है। और द्विवेदी जी, मैं इसके पहले एक बात और कह दूं कि द्विवेदी और प्रसाद को मैंने क्यों चुना, क्योंकि देवेंद्र जी अक्सर ये कहते हैं कि आपने द्विवेदी और प्रसाद को ही क्यों चुना। मुझे लगता है कि यदि मैं गांधी या अंबेडकर को चुनता तो शायद ये बात बहुत ओवियस थी, इसको समझना बिल्कुल मुश्किल नहीं था कि जो बात मैं कहना चाह रहा हूं। यदि मैं किसी और लेखक को, प्रेमचंद को चुनता, वहां भी ये बात साफ समझ में आती है। लेकिन ये दो लोग जो सामान्य तौर पे भारतीय परंपरा की बात करते रहे हैं और जिन्हें हिंदुत्ववादी फोर्सेस भी अपने साथ मानने लगते हैं, उनको लेकर मैं ये प्रमाणित करना चाहता हूं कि ये किस तरीके से हिंदू धर्म की आलोचना कर रहे थे, इनकी आलोचना का क्या तरीका था, क्या नया इंटरप्रिटेशन देने की कोशिश कर रहे थे। तो अनामदास का पोथा की शुरुआत होती है कि एक व्यक्ति, अनामदास नाम का एक व्यक्ति आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी के पास, और वो एक पुस्तक देके चला जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट देके जाता है, और कहता है कि आप इसे पढ़ लें, यदि अच्छा लगे तो पब्लिश करवा लें। और ये उसे पब्लिश करवाते हैं। उसका नाम पता नहीं था, इसलिए वो अनामदास हो गया। तो मैंने पूछा नामवर जी से कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने इस पुस्तक को ओन नहीं किया कि मैंने ये पुस्तक लिखी है। तो नामवर जी ने बताया कि ये पुस्तक एक्चुअली जब आई थी बनारस में, तो बनारस के जो पंडित थे वो लोग समझते थे कि ये पुस्तक छांदोग्य उपनिषद पे लिखी गई पुस्तक है। छांदोग्य उपनिषद की कहानी को इन्होंने उपन्यास के तर्ज पे दिया है।
तो बनारस के पंडित इस बात से बहुत खपा थे कि जो द्विवेदी जी हैं वो री इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं चीज़ों का, शास्त्रों का को री इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी और वेंटेज पॉइंट से, कहीं और से री इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो कई बार उनको वहाँ बहुत मुश्किल होता था, और सच तो यह है कि इस पुस्तक के बाद उनको बनारस छोड़ना पड़ा, वहाँ से भागना पड़ा बनारस छोड़ के। तो वो उसको ओन नहीं करना। 2 पुस्तकें उन्होंने ऐसे लिखी हैं, एक वानभट्ट की आत्मकथा और एक अनामदास का पोथा। दोनों पुस्तक में यही कहानी है कि किसी और ने उनको पुस्तक दे दी है, मैन्युस्क्रिप्ट दिया है, फिर उन्होंने उसको पब्लिश करवा दिया है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि गंभीर आलोचना है ये उस शास्त्रीय परंपरा की, और रिक्लेम करता है टेक्स्ट को पब्लिक डोमेन में। आम आदमी कहना ठीक नहीं होगा, आखिरी आदमी के दृष्टिकोण से। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जो इसका पात्र है रैक, कितना मिनट मुझे बचा है? डोंट टेल मी, ओह माय गॉड। तो मैं बहुत क्विकली दोनों बात करूँ, मुझे 10 मिनट और चाहिए। रैक इसका एक पात्र है जो जिसके माता पिता मर गए हैं, और वो बिल्कुल अकेला रहता है और प्रकृति के साथ रहता है, कोई भाषा नहीं जानता है। उसमें एक खास बात यह है कि वो हर चीज को पहले खोज के समझ के फिर वो आगे बढ़ना चाहता है। जब तक वो खुद नहीं समझता है तो उसको नहीं मानता है। जो व्यक्ति बिना प्रयोग किए हुए किसी बात को समझ लेता है उसको कहता है ये निरर्थक व्यक्ति है। बड़ा से बड़ा विद्वान उसके पास बैठा हो, वो पूछता है कि क्या आपने प्रयोग करके इसको देखा है? उसने कहा नहीं, तो फिर आप मूर्ख हैं, आपसे मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। और ये छोटा सा बालक है, और ये लगातार जितना भी दर्शन के तत्व हैं उनको उठाता है और उनको धाराशायी करता है और उनका नया इंटरप्रिटेशन देता है। मैं 1-2 सिर्फ छोटा छोटा कोटेशन पढ़ना चाहूंगा उसके लिए। ओके, देन वी कैन टेक इट। ओके, सो रैक दर्शन को ऐसे इंटरप्रेट करता है, बोलते दर्शन यदि लोकहित की चीज नहीं है तो उसके दर्शन होने का कोई मतलब नहीं है। ये उसका मूल टेक्स्ट है। कहता है कि यदि आप जनहित की बात नहीं करते हैं तो वो तप नहीं है। कोई तप नहीं है यदि वो जनहित की बात नहीं करता है। इनफैक्ट इसमें एक ऐसा पात्र है जो दर्शन नहीं जानता है, लेकिन जब अकाल पड़ता है तो लोगों के काम में लगा रहता है, लोगों के लिए, बच्चों को बचाता है, बच्चों को लेके जाता है और फल तोड़ के लाता है, खिलाता है। और रैक को कहता है कि ये सबसे बड़ा दार्शनिक है। बाकी जितने दर्शन के विद्वान थे उन सबको छोड़कर उनके पास चला जाता है। तो पूरे टेक्स्ट में द्विवेदी जी लगातार जो स्थापित दार्शनिक मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाता है और नए तरह से भारतीय दर्शन को समझने का दृष्टिकोण पैदा करते हैं। दूसरा टेक्स्ट है, इसमें एक और खास बात है, एक नारी स्वर भी बहुत महत्वपूर्ण है इसमें, क्योंकि जो पुरुष दार्शनिक हैं वो आमतौर पे कहते हैं कि हमें शरीर से मुक्त होना चाहिए और हम जो हमारी इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, उनसे हमें मुक्त होना चाहिए। जो नारी दार्शनिक है वो कहती है कि कामनाएं भी हमारे शरीर की हैं और वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनसे मुक्त होकर हमारी मुक्ति कैसे होगी। ये डिबेट पूरा उसके अंदर चलता है, जो एक फेमिनिस्ट डिबेट दर्शन को लेके हो सकता है, वो भी इसमें बहुत जबरदस्त चलता है। प्रसाद की जो कंकाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है इस दृष्टिकोण से कि इससे बेहतर हिंदू धर्म की आलोचना और कहीं नहीं मिल सकती है। कंकाल शब्द जो है वो इंडिकेट करता है हिंदू धर्म के वर्तमान स्वरूप को, जो कंकाल हो गया। इसकी शुरुआत होती है इलाहाबाद के कुंभ के बाद, और पहला पैराग्राफ कहता है कि लोगों के हाथ टूटे हुए हैं, पैर टूटे हुए हैं, बच्चे छोड़े चले गए हैं, बूढ़ी महिलाएं पड़ी हुई हैं, और पूरा दृश्यचित्र खींचता है, उसमें सब चित्र खींचता है, जिससे कि लगता है कि हिंदू धर्म कितनी बुरे हाल में है, जो अंधकार में युग से गुजर रहा है। और फिर कई तरह की जो समस्याएं उसको लेकर एक साथ चलता है वो। जैसे एक पात्र है जिसकी माता पिता ने तय किया था कि इसे आश्रम में दान कर दिया जाएगा, मठ को दे दिया जाएगा। वो मठ में जाता है और उसकी पुरानी प्रेमिका है, वो भी वहाँ मठ के आसपास कहीं रहने आती है। फिर उनका एक पुत्र होता है, वो जारज पुत्र, जिसको इलेजिटिमेट सन कहते हैं उनकी भाषा में, वो प्रसाद का मुख्य पात्र है उसका। और वो फिर वहाँ से आलोचना शुरू करता है हिंदू धर्म की, बार बार हर आयाम पर वो स्टेटमेंट देता है। और उसकी एक बहन है जो उसके भी पिता अलग है, माता एक है। दोनों भाई बहन मिलकर
उस दृष्टिबिंदु से पूरे हिंदू धर्म की आलोचना शुरू कर दी, जो कि आखिरी आदमी की आलोचना हो सकती है, क्योंकि ये दोनों ही बिल्कुल ही बॉटम लाइन पे पड़े हुए हैं। फिर प्रसाद एक नए धर्म की कल्पना भी करते हैं, और नई धर्म की कल्पना है उसमें प्रसाद उन तमाम चीजों को लाते हैं जो मैं पहले बात कर रहा था, जो मुक्तिकामी धर्म है, जिसका मूल उद्देश्य है जनहित। और बार बार इस बात को उठाते हैं कि धर्म का मतलब ही जनहित है। गांधी का जो सेंटेंस हिंद स्वराज में है, जो तुलसीदास से वो लेते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि दया धर्म को मूल है। गांधी कहते हैं कि ये उतना ही वैज्ञानिक है जितना न्यूटन्स लॉ वैज्ञानिक हो सकता है, कि दया धर्म को मूल है, दया ही धर्म का मूल तत्व है। बार बार प्रसाद इस बात को उठाते हैं कि दया धर्म का मूल है, और इस तरह से नए किस्म के धर्म की हमें कल्पना करनी होगी। कंकाल में एक और खास बात है कि इन्होंने जो एक पात्र रचा है जो नए किस्म के धर्म की कल्पना कर रहा है, वो महाभारत को रीइंटरप्रेट करता है। और वो रीइंटरप्रिटेशन भी इस बात को ध्यान रखता है कि कैसे महाभारत एंड ऑफ टाइम था, एक खास किस्म के समाज का अंत था, और उसके बाद एक साम्यवादी समाज की कल्पना की जाने वाली थी। और महाभारत एक्चुअली एक वो युद्ध था जिसने जो विखंडित समाज था, जिसमें धर्म की भारी ग्लानि हुई थी, उसको समाप्त करने वाला युद्ध था, और उसके बाद एक नए तरह की समाज की कल्पना की गई थी। और वैसे ही महाभारत की आज फिर जरूरत है। इस दोनों ही टेक्स्ट में हम देखते हैं जो कॉमन बातें हैं वो ये है कि जनहित इनका वेंटेज पॉइंट है, आखिरी आदमी इनका फिलोसोफर है, और जो धर्म की नई परिकल्पना है वो लोकहितवादी परिकल्पना है। ये मुझे लगता है कि एक मुक्तिकामी धर्म की परंपरा जो भारतीय इतिहास में रही है, भारतीय चिंतन जगत में रही है, ये उसी प्रक्रिया को कैप्चर करने का प्रयास इन दोनों टेक्स्ट में किया गया है।